नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने प्राय में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग वन लाइनर देखेंगे, जो कि जनवरी महीने से वन लाइनर लिया गया है। ये जो है वीडियो खासकर बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। वैसे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जिन जिन एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी के लिए तो ये राउंड वन सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपको पता है उसमें एवरेज देखा जाए तो 30 क्वेश्चन, एवरेज देखा जाए 30 क्वेश्चन, कभी 25, कभी 30, कभी 35, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एवरेज आप 30 क्वेश्चन मान के चलिए। अगर करंट अफेयर से पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो है जनवरी महीने से हम लोग देख रहे हैं। अब कंटिन्यू जो एग्जाम तक, जो कि 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है पीटी का, तब तक मैं आपको 12 महीने का, 15 महीने का, कितना 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स कराया जाएगा वन लाइनर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और एक बात बता दें आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी 1.5 साल का आपको एपिसोड चलाया जा रहा है। अब तक जो 15 एपिसोड हो चुका है, नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर विजिट करें, जरूर देखें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंडर एशिया कप 2000, कहता है अंडर एशिया क्रिकेट कप 2021 जो है का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता आपको श्रीलंका रहा है। कौन? अंडर एशिया, क्या है? अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब जो है ये आपको भारत ने जीता है, और उप विजेता आपको श्रीलंका रहा है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है 64वां स्थापना दिवस, कहता है कि 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी 2022 को 64वां अपना स्थापना दिवस किसने मनाया था? डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने मनाया था। आगे कहता है कि किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? कहता है वो कौन सा देश है जो 2026 तक में कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा यह घोषणा किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? कहता है वह कौन से देश है जिन्होंने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिएगा। आगे कहता है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी, क्या है? मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको निकिता सोकल ने जीता। किसने? निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा, क्या है? साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? कहता है वो कौन सी राज्य की हाईकोर्ट है जो पेपरलेस होने वाली देश की पहली अदालत है? तो ये आपको केरल है। क्या है? केरल का ये हाईकोर्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है साहित्य अकादमी, क्या है? साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा किसके लिए चुना है? तो ये हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा किस दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी, क्या है? राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये राइट टू पी अभियान जो है ये सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए ये योजना शुरू किया गया। ये अभियान ये कहाँ किया गया है? ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में। आगे कहता है किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? कहता है वह कौन से देश है जहाँ फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो इजराइल में है। कहाँ? इजराइल में आया है। आगे कहता है किसे प्रतिष्ठित केबीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? कहता है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिसे केबीसी सम्मान से सम्मानित किया गया 2022 को? तो ये आपको अजय कुमार कक्कर को, किसे? अजय कुमार कक्कर को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 2 जनवरी 2022 क्या है? 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? कहता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो आपको 126 बाघों की मृत्यु हुई है 2021 के अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? कहता है वह कौन से देश है जिन्होंने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये फ्रांस है। कौन? फ्रांस। आगे कहता है कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश। आगे कहता है किस राज्य की, कहता किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गई? कहता वह कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसे साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित की गई है? तो आपको स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना, ध्यान रखिएगा, स्मृति मंधाना। चलिए आगे है, आगे कहता है किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? कहता है बेटर हेल्थ
स्मोक फ्री अभियान शुरू करने वाला देश कौन है? तो ये आपको यूके है। कौन? यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? कहता है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है 2022 में? तो ये रोहित कुमार को, किसे? रोहित कुमार को दिया गया है। आगे कहता है कौन सा दिन, कहता है 4 जनवरी जो है 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व बरेल दिवस के रूप में मनाया गया था 4 जनवरी 2022 को। ध्यान रखिएगा, विश्व बरेल दिवस। आगे कहता है 3 ट्रिलियन, क्या है? 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो ये आपको एप्पल है। कौन? एप्पल जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी एप्पल है। ध्यान रखिएगा, एप्पल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो यह फ्रांस के द्वारा किया। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किया गया है। चलिए आगे कहता है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र, कहता है 4 जनवरी 2022 को जो है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर बना है। ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कहता है स्वच्छ गंगा के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपको जी अशोक कुमार ने। किसने? जी अशोक कुमार ने पद ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा, जी अशोक कुमार। आगे कहता है सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कहता है कि 2022 में जो है सर्वाधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें तेलंगाना जो है शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? 5 जनवरी 2022 जो है में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व पक्षी दिवस मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, विश्व पक्षी दिवस। चलिए आगे है। 5 जनवरी 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया था? लोसार महोत्सव आपको लद्दाख मनाया। कहाँ? लद्दाख में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, लद्दाख। चलिए आगे है। आगे कहता है कि फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? फोटो पत्रकारिता में जो है किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो आपको जीशान-ए-लतीफ़ ने जीता। किसने? जीशान-ए-लतीफ़ जो है आपको रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, जीशान-ए-लतीफ़ ने जीता है। आगे कहता है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ये आपको हरप्रीत चंडी बनी है। हरप्रीत चंडी जो है आपको दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, हरप्रीत चंडी। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है ओमिक्रॉन, क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? तो आपको ओमिश्योर, क्या है? ओमिश्योर है। ध्यान रखिएगा, ओमिश्योर। चलिए आगे कहता है कि किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? कहता है कि वह जो है गंजम जिला, ये जो किस राज्य में स्थित है? गंजम जिला जो है यह किस राज्य में स्थित है जिसे बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये गंजम जिला जो है ओडिशा का जिला, किसका? ओडिशा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य के गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 7 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कहता हुआ कौन सा देश है जो सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपको चीन है। कौन? चीन है। ये ध्यान रखिएगा, कृत्रिम सूर्य से निकाला है 17 मिनट तक। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक में जो है 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा निकालकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? चीन ने। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है किसने 500 मिलियन डॉलर में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? ये गूगल किया है। किसने? गूगल किया है, और ये वो भी किया है 500 मिलियन डॉलर में। ध्यान रखिएगा, 500 मिलियन डॉलर में जो है इजरायल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण गूगल के द्वारा किया गया है। आगे कहता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? ये आपको डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, डेनमार्क को। आगे कहता है ज्योतिषी, क्या है? ज्योतिषी का पहला ज्योतिष जो है क्या है? ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो आपको जेसी चौधरी ने। किसने? जेसी चौधरी ने यह खिताब अपने नाम किया है, जेसी चौधरी। चलिए आगे है। आगे कहता है कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? ISA में शामिल होने वाला 102वां देश जो है आपको एंटीगुआ और बरमूडा, ये दोनों बना है। समान रूप से 102वां देश बना है। आगे कहता है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है? ये आपको हैदराबाद में किया गया है।
आगे कहता है शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना है। कहता 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला एकमात्र हवाई अड्डा भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा बना। कौन? चेन्नई हवाई अड्डा बना है। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो आपको क्रिप्टो वायर ने जारी किया है। आगे कहता है भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म में, कहता है भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और श्रीलंका ने यह त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के लिए पुनर्विकास के लिए समझौता किया है, भारत और श्रीलंका ने। आगे कहता है जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो उभरा है यह आपको उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश उभरा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलका, कहता है कि किस देश के क्रिकेटर जो है धनुष्का गुणाथिलका जो है ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो आपको श्रीलंका के खिलाड़ी, कहाँ के? श्रीलंका के खिलाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कौन सा देश 9 जनवरी 2022 को जो है कौन सा देश प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? 9 जनवरी 2022 को जो है कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये आपको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 जनवरी को आपको पता है 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार जो है मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो आइए देखते हैं। ये जो है आपको जनरल विपिन सिंह रावत के नाम पर रखा गया, जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में कराने की घोषणा की गई है? कहता है कि 2023 में जो खेलो इंडिया गेम्स जो 2023 में होगा ये किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो ये असम में किया गया। कहाँ? असम में किया गया है। आगे कहता है यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? कहता है यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो है ये किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता। किसने? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। आगे कहता है 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये आपको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? कहता है विश्व रैपिड शतरंज जो है चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपको नोदिर बेक अब्दुस तोरोग ने जीता है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? कहता हुआ कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। आगे कहता है एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष व महिला एकल खिताब किसने जीता है? कहता है एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो है इसका पुरुष और महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो पुरुष के लिए आपको गेल मोनफिल्स ने और महिला के लिए एस्ले बार्टी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? ये डेल्टा क्रॉन नामक जो नया कोविड वेरिएंट आया है यह कहाँ पाया गया है? तो आपको साइप्रस में पाया गया है, ध्यान रखिएगा, साइप्रस। चलिए आगे है। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को। आगे कहता है लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया था? 10 जनवरी को जो है 2022 को लोसांग महोत्सव जो है ये आपको सिक्किम मनाया गया था। कहाँ? सिक्किम में मनाया गया था। आगे कहता है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको भरत सुब्रमण्यम बने हैं। आगे कहता है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कहता है केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? कहता वह कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने
मातृत्व अवकाश का लाभ जो है 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। तो ये ओडिशा के द्वारा यह किया गया, किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ओडिशा। चलिए आगे है, आगे कहता है 12 जनवरी 2022 को, 12 जनवरी 2022 को जो कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। कौन? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल जो है खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसके लिए जो है मिशन अमानत लॉन्च किया गया। क्या है? मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। यहाँ मिशन अमानत सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें जापान एवं सिंगापुर जो है सम्मिलित रूप से शीर्ष पर रहा है और भारत इसमें 83वें स्थान पर रहा है। क्या? भारत इसमें 83वें स्थान पर रहा है। आगे कहता है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? जल मेट्रो परियोजना जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर जो बना है ये कोची बना है। कौन? कोची बना है। चलिए आगे है, आगे कहता है किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहता हुआ कौन है जिन्हें 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। किसे? हर्षाली मल्होत्रा को। आगे कहता है डेविड, क्या है? डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट प्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? तो आपको अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के हैं। चलिए आगे कहता है अंडर 19 बालिका एकल में विश्व नंबर 1 का दावा करने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? तो आपको तस्नीम मीर बनी। कौन? तस्नीम मीर बनी है। आगे है भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ? कहता भारत का जो सबसे पुराना भालू जो था उसका नाम गुलाबो था। क्या नाम था? गुलाबो उसका नाम था। इसका जो निधन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में इसका निधन हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में इसका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। नाम क्या था? गुलाबो। चलिए आगे है, आगे कहता है कि दक्षिण कोरिया, क्या है? दक्षिण कोरिया में पोस्को, क्या है? पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप से, अडानी समूह जैसे समझौता किया है, गुजरात में। आगे कहता है 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये आपको विनीसा उमाशंकर का चयन हुआ। किसका? विनीसा उमाशंकर का चयन हुआ है। आगे कहता है किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? कहता हुआ कौन सा देश है जिन्होंने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये सेशन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत जरूर देखिएगा। तो ये आपको पाकिस्तान के द्वारा शुरू, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है कि किस राज्य का कुंभलांगी गांव, कहता वो कौन से राज्य हैं जिनका कुंभलांगी गांव जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है कुंभलांगी गांव, जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त जो है गांव बना है, सैनिटरी पैड नैपकिन मुक्त गांव बना है, केरल में स्थित है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है, हरियाणा सरकार ने। आगे कहता है 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया था? ये आपको मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में यह फेस्टिवल मनाया गया था 14 जनवरी 2022 को। आगे कहता है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में HDFC को नामित किया गया है, HDFC को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 15 जनवरी 2022 को जो है भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे है किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वॉन, क्या? व्हाइट स्वॉन Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये रूस में। कहाँ? रूस के द्वारा ये तैयार किया गया है। आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक जो हुआ था पंजाब के अंदर, इसके मामले की जांच के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इंदु मल्होत्रा को। किसे? इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे जो है ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? जो अब तक भारतीय रेलवे में ट्रेन के गार्ड जो हुआ करता था उसे गार्ड कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। क्या? इसके पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। कहता है वह कौन से देश है जिन्होंने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। तो यह घोषणा फिलीपींस के द्वारा किया गया है। आगे कहता है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। कहता है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये लक्षद्वीप बना है। कौन? लक्षद्वीप बना है। आगे कहता है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। कहता है फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी के शीर्ष लिस्ट पर कौन रहा है। तो नाओमी ओसाका रहा है। कौन? नाओमी ओसाका रहा है। आगे कहता है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली व श्वेत महिला कौन बनी है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली व श्वेत महिला आपको माया एंजेलो बनी है। कौन? माया एंजेलो पहली व श्वेत महिला बनी है जिन्हें अमेरिकी सिक्के पर दिखाई दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे कहता है सिडनी, क्या है? सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जो है ये आपको असलान कर्तसेव ने जीता है। किसने? असलान कर्तसेव ने जीता है। आगे कहता है किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेश की है। कहता है वो कौन सा देश है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। तो ये भारत के द्वारा किया। किसके? भारत के द्वारा किया गया है। आगे कहता है कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। कहता है कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है CSC के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो योग्यता, क्या? योग्यता ऐप लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, योग्यता। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव ऑयल्ड को नाइटहुड मिला है। तो ये वेस्ट इंडीज के हैं। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आगे कहता है किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस ने। आगे कहता है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो है कौन बनी है। तो ये सविता पुनिया जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है, सविता पुनिया। आगे कहता है कहाँ से ऊँटों में, क्या है? कहाँ में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया। कहता है ऊँटों के लिए पहला होटल जो बनाया गया दुनिया में, ये कहाँ बनाया गया है। तो ये सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में जो है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है, सऊदी अरब में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया। कहता है वो कौन से देश के वैज्ञानिक है जो धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है। तो ये इसका सही आंसर आपको चीन हो जाएगा। क्या? चीन हो जाएगा। आगे कहता है प्राय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये जो आपको 18 जनवरी 2022 को प्राय महोत्सव मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया। तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। आगे कहता है मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है ये आपको किसने जीता है। तो ये आपको साइलिन फोर्ड ने जीता। किसने? साइलिन फोर्ड ने जीता है। आगे कहता है किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। कहता वो कौन से राज्य है जहां देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। तो ये गुजरात में लगाई गई। कहाँ? गुजरात में लगाई गई है। ध्यान रखिएगा, गुजरात में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है यह किसने जीता है। किसने? ये कहाँ 2022 में कहाँ हुई थी। यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में हुई है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। 2022 का ही है ये, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 जो है इसका खिताब किसने जीता था। तो आपको रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता था। किसने? रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता था। और महिला के लिए एलेक्सिया पुटेलस ने जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया। जेनेसिस पुरस्कार जो आपको एल्बर्ट बोरला को दिया गया। किसे? एल्बर्ट बोरला को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। आगे कहता है किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है। कहता है कि वह कौन से देश है जिनकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स, उस देश की पहली अध्यक्षता थी 2022 में जो किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है। चीन के द्वारा। ये अध्यक्षता जो किया गया था चीन में, ऐसा पहला मौका हुआ था चीन के लिए जो ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया था। आगे कहता है कौन ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है। तो आपको स्मृति मंधाना शामिल हुई। कौन? स्मृति मंधाना शामिल हुई है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश ने एरो 3 परीक्षण पूरा किया है। कहता वो कौन से देश है जो एरो 3 परीक्षण पूरा किया है। तो इजराइल ने। किसने? इजराइल ने पूरा किया है। आगे कहता है किस देश ने नुसंतरा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। नुसंतरा को अपनी नई राजधानी जो घोषित किया है इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने घोषित किया है। आगे कहता है वनडे मैचों में
भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे मैच में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने। कौन? विराट कोहली बने हैं। आगे कहता है किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? कहता है वह कौन से देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने एक्सरे के माध्यम से कोरोना का पता लगाने की घोषणा किया है? तो ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने। किसके? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? कहता है वह कौन से देश हैं जिन्होंने अपने देश में एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर स्टेशन का नाम रखा है? तो ये मॉरिशस ने रखा। किसने? मॉरिशस ने रखा है। आगे कहता है 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? कहता है 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? एक्सिटी किसे एनएक्सिटी को, और 2020 के लिए कोरोना वायरस को। किसे? कोरोना वायरस को। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? कहता है 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान किसे बनाया गया था? तो आपको बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। आगे कहता है सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? कहता है सारा गिल जो है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ध्यान रखिएगा, सारा गिल इनका नाम है। चलिए आगे है। आगे कहता है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये आपको जारा रदरफोर्ड। कौन? जारा रदरफोर्ड बनी है। आगे कहता है जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? कहता है जेरी हेमलेट जो है इसे किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का। कहाँ? जम्मू कश्मीर का। आगे कहता है किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? कहता है कि 2022 के लिए जो है किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन ऑफ दोस्तों, कहता है कि 22 जनवरी 2022 को जो है किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो आपको सुष्मिता सेन ने जीता। किसे? सुष्मिता सेन ने जीता है। आगे कहता है किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है? कहता है वह कौन से राज्य में वह कौन सा राज्य है जिनके सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर जो है एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ था। इन्हें जो है आपको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो आपको पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने जीता था। आगे कहता है भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये आपको प्राजक्ता कोहली बनी। कौन? प्राजक्ता कोहली बनी है। आगे कहता है किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? कहता है वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो है 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो आपको स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि असम वैभव सम्मान जो है किसे दिया गया था? तो आपको रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को दिया गया था। आगे कहता है बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा? कहता कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था बीएसएफ के द्वारा? तो ये आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। आगे कहता 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे कहता है पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक। कहता है पनामा के जंगल में जो खोजी गई है वर्षा मेढक की जो है आपको वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? कहता है पनामा के जंगल में जो वर्षा मेढक खोजी गई है इसके नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ में शुरू हुई है? तो ये लखनऊ में शुरू हुई। कहाँ? लखनऊ में शुरू हुई है। आगे कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे कहता है दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो भारत बना है। कौन? भारत जो है दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बना है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? कहता है कि 20वें ढाका के अंदर जो 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है इसके अंदर किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो आपको कुंझांगल को। किसे? कुंझांगल को मिला है।
आगे कहता है भारत जो है किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है। ये मेघालय में स्थित, कहाँ, मेघालय में स्थित है। आगे कहता है 25 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? 25 जनवरी 2022 को जो मनाया गया था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे कहता है नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो है किसने जीता है? तो ये लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम, किसने? लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने जीता है। चलिए आगे है। आगे कहता है राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? राजकोट के अंडर ब्रिज जो है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। आगे कहता है आदि बिंद्रा बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? कहता आदि बद्री बांध जो का निर्माण जो किया जाएगा इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य की सरकार से समझौता किया है? इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता किया है। आगे कहता कि किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? कहता वो कौन से राज्य है जिसको देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो ये केरल को मिला। किसे? केरल को मिला है। आगे कहता है लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो इन्होंने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, ये नई टीम है आईपीएल के अंदर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान इसमें 85वां रहा। क्या है? भारत का स्थान इसमें 85वां रहा है। चलिए आगे कहता है किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? कहता वो कौन सी संस्था है जिसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? या आपको CDRI ने, किसने? CDRI ने यह विकसित किया है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों को गठन करने की मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार जो है 13 नए जिलों का जो है गठन की मंजूरी दी है, आंध्र प्रदेश सरकार। आगे कहता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो आपको शिवांगी सिंह बनी थी। कौन? शिवांगी सिंह बनी थी। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को 2022 के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 29 बच्चों को। आगे कहता है किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। आगे कहता है किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो आपको जय भीम तथा मरक्काकर को, किसे? मरक्कर को। जय भीम और मरक्कर, ये जो जय भीम और मरक्कर ये दो फिल्म जो थी 2022 के लिए भारत की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? कहता है रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है जिसे उस राज्य का चौथा बाघ के अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। आगे कहता है किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? कहता है वो कौन से राज्य है जिसे पहला वैज्ञानिक एटलस पहला पक्षी एटलस मिला है? तो ये मिला है केरल को। किसे? केरल को। आगे कहता है रूस चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो ये ईरान, रूस चीन और ईरान ये तीन देश जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम चिरू 2022 रखा गया था। ध्यान रखिएगा, रूस चीन और ईरान ये तीनों मिलकर के यह किया था। आगे कहता है 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने नया नाम रखा है। कहता है कि 28 जनवरी 2022 को जो है टाटा स्काई जो अपना नया नाम रखा है उसका नाम क्या रखा गया है? तो टाटा स्काई का नाम अब बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया है। टाटा प्ले कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टाटा प्ले। चलिए आगे है। आगे कहता है कि दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का गांव है। कहाँ का? मिजोरम का गांव है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो मलेशिया की एयर एशिया जो अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है। आगे कहता है किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू जो है, पेरू तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है, पेरू। आगे कहता है किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु के। किसे? तमिलनाडु। आगे कहता है किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे है।
आगे कहता है किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप जो लॉन्च किया है एक लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कहता है किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है। तो ये चीन ने खोजा। किसने? चीन के शोधकर्ताओं ने खोजा है। आगे कहता है भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो ये गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में। चलिए आगे कहता है दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है। कहता है कि 2022 में जो महिला हॉकी एशिया कप 2022 जो हुआ था इसमें भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता था। तो कांस्य पदक जीता था। क्या है? कांस्य पदक जीता था। आगे कहता है भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया है। कहता है भारत सरकार जो है आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंपा है। तो टाटा ग्रुप को सौंपा। किसे? टाटा ग्रुप को सौंपा है। आगे कहता है कि 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था। 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे कहता है 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष के लिए राफेल नडाल ने जीता है और महिला के लिए एशले बार्टी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि संयुक्त अभ्यास क्या है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL क्या है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है। तो इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। आगे कहता है 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है। तो आपको राफेल नडाल ने जीता था। किसने? राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। आगे कहता है कि 31 जनवरी को बिग बॉस 15 की ट्रॉफी किसने जीता था। तो आपको तेजस्वी प्रकाश जो है यह जीता था, ध्यान रखिएगा, तेजस्वी प्रकाश। दोस्तों पूरे जनवरी महीने का ऑनलाइनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है इससे आपको लाभ मिला है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर जरूर कीजिए। और ये सीरीज आपको कंटिन्यू 15 महीने तक का अवेलेबल कराया जाएगा, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।